हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, उनमें से एक है चार्ट की टाइमिंग्स और उसके एलिमेंट्स। जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक, अगर आप अभी एक नए फ्यूचर्स ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत बेसिक है, थोड़ा सा अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो तो ये बोरिंग लग सकती है, आप इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। व्हाट इज़ ए ट्रेडिंग चार्ट? ट्रेडिंग चार्ट क्या है? एक विजुअल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपकी कैंडल्स मूव, प्राइस मूव होती हैं। वो उसके तरीके कई हो सकते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। चार्ट हमें हेल्प करता है मार्केट के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में, अंडरस्टैंड करने में और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। पैटर्न्स हम देखते हैं मार्केट में, ट्रेंड्स देखते हैं और वॉलेटिलिटी और कितना मोमेंटम है, वो सारी चीज़ें हम एक चार्ट के थ्रू ही देखते हैं। पता ही होगा आपको चार्ट क्या है। ये एक्चुअल में सारी थियोरेटिकल वीडियोज़ हैं, आगे प्रैक्टिकल्स में ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वाई चार्ट मैटर्स इन ए डे ट्रेडिंग? आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल है मार्केट के उसको देखने के लिए चार्ट चाहिए, टाइम फ्रेम की एंट्रीज और एग्जिट के को डिफाइन करने के लिए आपको चार्ट चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इस टाइम मार्केट बुलिश बन रही है, बेरिश बन रही है, वो आपको एक चार्ट को देखने के बाद ही समझ में आता है। अदरवाइज तो प्राइस ही है ना, प्राइस चल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन कितना मूवमेंट ऊपर का आया, कितना नीचे का आया, वो आपको चार्ट ही डिफाइन करता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो है कैंडल स्टिक चार्ट, उसके बाद सेकंड आता है टिक चार्ट, फिर लाइन चार्ट, फिर टाइम बेस्ड चार्ट कि आप 1 मिनट के टाइम पे जाओ, 2 मिनट के टाइम पे करो, 5 के करो, 15 पे करो। ये सारा आपका वेरिएशन है, ये सभी के ऊपर हो सकता है। टिक के अंदर टिक साइज होता है, टाइम चार्ट नहीं होता वो। लाइन चार्ट के अंदर आप टाइमिंग कंफर्म कर सकते हो, कैंडल स्टिक को आप कर सकते हो। अगर आप कहते हो तो एक बार दिखा दूंगा आपको वीडियो के एंड में। कैंडल स्टिक चार्ट में कैसे होता है काम? कैंडल आपको ओपन दिखाती है, आपको हाई दिखाती है, लो दिखाती है और क्लोज दिखाती है। ये 4 चीज़ें होती हैं कैंडल के अंदर। ग्रीन है कैंडल, मतलब प्राइस ऊपर गया है। कैंडल रेड है मतलब प्राइस नीचे आया है। इसकी बात हम अभी एक बार करेंगे ज़रूर। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा छोटा बनाने की, लेकिन बात करेंगे। कैंडल स्टिक वाला चार्ट जो है वही क्यों बेस्ट है? एक तो इसमें प्राइस एक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अगर किसी प्राइस की रिएक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल इस लेवल पे आके मार्केट ने रिजेक्ट किया, तो वहाँ विक बन जाएगी। अपसाइड के लिए मतलब डाउन साइड के लिए रिजेक्शन है तो नीचे विक बनेगी, इसको शैडो भी बोलते हैं। नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए रिजेक्शन है तो ऊपर वाली साइड पे विक बन जाएगी। आपको मोमेंटम इजीली शो आते हैं। रिवर्सल के जो मतलब मार्केट कब रिवर्स होने वाली है, ये आप कैंडल चार्ट के अंदर इजीली मतलब देख सकते हो। टिक में थोड़ा सा मुश्किल होता है। डे ट्रेडिंग के लिए चार्ट जो है वो कैंडल चार्ट है, वो बेस्ट सेटअप आपको देता है। टाइम बेस्ड चार्ट के अंदर आप मतलब जब एक चार्ट को आप टाइम के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हो, 1 मिनट से लेके आप 15 मिनट की रेंज को या 1 घंटे की रेंज को, एक दिन की रेंज को भी आप एनालाइज कर सकते हो। 1 मिनट का जो होता है, हर कैंडल 1 मिनट के अंदर क्लोज या ओपन होएगी। 5 मिनट का कैंडल, इससे स्ट्रक्चर्स क्लियर होते हैं, ये बेस्ट है। मेरी जो ट्रेडिंग विंडो है वो यही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के अंदर हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड नज़र आता है। 15 मिनट का चार्ट अगर आप खोलोगे तो आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा उसके अंदर। फिर उसके बाद टिक चार्ट है। टिक चार्ट के अंदर मतलब ये कैसे काम करता है कि हर एक प्राइस की मूवमेंट, बिकॉज जो पॉइंट है वो टिक से मिलके बना है ना। जैसे एनक्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पॉइंट के अंदर 4 टिक आते हैं, तो वैसे ही वो टिक के अकॉर्डिंग मूव करेगा। टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4। जैसे टिक 4 हुआ मतलब 1 पॉइंट मार्केट मूव कर गई है, टिक 4 आगे वाले हुए 2 पॉइंट मूव कर गई है। तो ऐसे ही कॉमनली जो यूज़ होता है टिक चार्ट के अंदर, यहाँ टिक काउंट किए जाते हैं। 900 टिक मूव करेगी तो एक कैंडल बनेगी, अगले 900 फिर मूव करेगी, फिर अगली कैंडल बनेगी। अगर सारे पॉजिटिव मूव किए हैं तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, टिक चार्ट की कैंडल, नॉट कैंडल स्टिक कैंडल। ठीक है, तो वहाँ एक फॉर्म हो गई। 1500 टिक मूव हुए हैं तो 1500, जैसी आप वैल्यू डिफाइन करोगे वैसी हो जाएगी। क्लीन ट्रेंड नज़र आते हैं, लेकिन फ्यूचर्स इनके ऊपर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो मुश्किल लगता है, हो सकता है आप को ईजी लगे, करके देख लेना। कौन सा
अच्छा है टाइम फ्रेम और कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। फिर भी 5 मिनट का चार्ट है ट्रेंड और स्ट्रक्चर के लिए, 1 मिनट का चार्ट है एंट्री टाइमिंग के लिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। अदरवाइज 1 मिनट को तो 5 मिनट से नीचे की टाइमिंग्स को उड़ा दो अपने चार्ट से, नहीं चाहिए। टिक चार्ट पे है, यहाँ आप 900 1500 की वैल्यू के अंदर आप कर सकते हो काम, लेकिन उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। स्टार्टिंग में नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए ये सही नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे के जो बेसिक्स हैं वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। आप हायर हाइज बनाती है जब मार्केट, या हायर लोज बनाती है, तो आप ट्रेंड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाई ट्रेंड में है। जब लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल वीडियोस के अंदर हम लोग इसकी बात करेंगे चार्ट के ऊपर। अभी फ़िलहाल सिर्फ हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट जहाँ पे प्राइस आके यूजली बायर्स बैठे होते हैं सपोर्ट के ऊपर, वहाँ से बाय मतलब पुश करते हैं प्राइस को। रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं कि इस प्राइस से ऊपर हम जाने नहीं देंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यूजली सपोर्ट से मार्केट बाउंस करती है और रेजिस्टेंस से मार्केट डाउनफॉल करती है, नीचे आती है। और एक्चुअल में हर किसी का अपना तरीका होता है, खाली इनके स्पोर्ट जोन्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ये कनेक्ट करती हैं हायर हाइज को और लोअर लोज को, दोनों ट्रेंड पे। एक ऐसे मतलब एक ट्रेंड अप ट्रेंड है तो मार्केट वर्टिकली ऐसे कुछ स्लैंटिंग ऐसे बन जाएगी चार्ट के ऊपर, वो ट्रेंड लाइंस होती हैं। इनसे अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो आप वो ट्रेंड लाइन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डाउन ट्रेंड के अंदर है तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड के थ्रू आप मार्केट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो डायरेक्शंस को देखने में इजी होता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे उतना छोटे का मतलब आप 1 सेकंड में मत जाना, छोटे का मतलब है 2 3 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको इजीली नज़र आएंगे। चार्ट के अंदर कैंडल्स को कौन सी कैंडल्स होती हैं, मतलब आपको वॉच करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स, ये आप थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया है इनके अंदर। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम लोग इसको थ्योरेटिकल कवर करते हैं, आगे इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। एक्चुअल में बहुत लंबी हो जाती हैं वीडियोस, पेशेंस किस में है। आजकल लोग शॉर्ट्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। ओके आगे बात करते हैं। रिजेक्शन के लिए जो हम देखते हैं, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी मतलब बुलिश कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी मतलब बेरिश कैंडल है। बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन के रिजेक्ट आते आते नीचे छोटी सी क्लोज होगी, ऊपर एक विक छोड़ दिया मार्केट में कैंडल ने, तो मतलब वो रिजेक्शन विक है। इनसाइड बार एक कैंडल बनी है, उसके बाद अगली जो कैंडल बनी है उसी कैंडल के अंदर अंदर बनी है, दैट इज इनसाइड। ब्रेकआउट कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे हमारी बनी, अगली कैंडल उससे ऊपर बन गई, इट मीन्स दिस इज ए ब्रेकआउट कैंडल, ताकि इसने पीछे वाला जो प्राइस था वो ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो वो ब्रेकआउट कैंडल में आती है। ये आपको एंट्रीज करने में इजी होगी। मैं भी आपके साथ इस समरी को क्लोज करके, चार्ट चल रहा है बैकग्राउंड पे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चार्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए चार्ट से आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, चार्ट से आपको मार्केट का बिहेवियर, प्राइस एक्शन मिलता है, क्या चल रहा है। टाइम फ्रेम से आपको ट्रेंड्स का पता चलता है, रिजेक्शंस का पता चलता है। अगर आप एक ही डे कैंडल को लेके बैठे हो, वो उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए टाइम काम करते हैं। हमेशा आपको ट्रेंड चेक करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और की जोन करने पड़ेंगे इस। तो आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है चार्ट है। आज मार्केट ये भी लाइव चल रही है, ये लेवल्स हैं मैंने मार्क किए हुए। इसमें आपको मैं पजल नहीं करना चाहता, अगर आप न्यू हो तो एक बार यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आके हम देखेंगे। इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग चार्ट। ये होती है कैंडल, ये ग्रीन, ये रेड कैंडल, ये ऊपर जो बनी हुई है इसको विक या शैडो बोलते हैं, ये नीचे विक या शैडो। जिस साइड पे ज़्यादा लंबी शैडो है उस साइड की रिजेक्शन है, मतलब अगर इधर है तो इधर सेलर्स को रिजेक्शन मिल गई है, बायर्स आ गए हैं, ले गए मार्केट को ऊपर। इधर जाके रिजेक्शन मिली है, सेलर्स आ गए, ले गए मार्केट को नीचे। ये चीज़ है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम को सेट कर सकते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। मेरा जो फेवरेट है वो 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना इजी होता है। देखो क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, यहाँ से मार्केट, अगर आप अपनी लाइन को ऐसे मार्क कर रहे हो भी, एक ये ट्रेंड मेरा डाउन ट्रेंड है,
अगर इसको ब्रेक करेगी तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ तक लगातार आई, इसको ब्रेक किया तो इसको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम, मैंने डिलीट कर दिया। अब आ जाते हैं हम चार्ट के ऊपर। ये तो हमने टाइम के चार्ट देख लिए, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। ओके, आप पूरा डे का चार्ट भी खोल सकते हो, लेकिन अगर आप डे का कर रहे हो तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बिकॉज मूवमेंट्स का पता नहीं चलेगा, डायरेक्शंस का पता नहीं चलेगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। वापस आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। ओके, इसके बाद एक था टिक चार्ट। ये होता है हमारा टिक चार्ट। ये है टिक, 100 टिक का, 200 टिक का, 500 टिक का, 1000 टिक का मैं चार्ट को लोड करता हूँ। आप देखना बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये हमारा टिक चार्ट है। इसको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इनिशियली अगर आप नए हो तो डेफिनेटली ये मुश्किल है, बिकॉज आपको ये पजल करेगा। आप देखोगे ग्रीन कैंडल बन रही है, अचानक से रेड बन रही है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। ये देखो क्लियर नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखो, आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की रिजेक्शन भी आई हुई है। इसमें इस रिजेक्शन को मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक नए बंदे के लिए। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तब आपको ये शायद इजी लगे, लेकिन जो मैंने अब इतना टाइम ट्रेड करने के बाद मैंने अपनी चीज़ ये चेंज मैंने ट्राई किया था, मुझे सूट नहीं करता। हो सकता है आपको सूट करे, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोक रहा। तो यही चीज़ है इसके अंदर, जो हमने अभी सारा स्लाइड्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया है वो यही है। ओके, तो क्लीन चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। यूजुअली जो ट्रेडिंग चार्ट होता है वो ऐसा होता है, इसमें लेवल्स होते हैं, इसको हम ट्रेड करते हैं डेली। ये लेवल लगा के ट्रेड करते हैं। इससे ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूँगा, इससे नीचे आएगी तो मैं सेल करूँगा। अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है। लेवल्स लगा लो, मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले लेवल लगा लो, अब उनको ट्रेड करो। अब उसको ट्रेड करना ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। ये हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगी तो पहले ये टारगेट है मेरा, ये अगला ये टारगेट है। तो बाकी चार्ट के बारे में तो इतना ही फिलहाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।